हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 15। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हमने टोटल 14 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पे, जैसे हम देख लेते हैं। राइस कॉस्टिंग 27 rupees per kg is mixed with another variety of rice in the ratio of 2:3. If the cost of mixture is 30 rupees per kg, then what is the cost of second variety of rice per kg? मतलब क्वेश्चन हमें यह दिया गया है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 27 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल एक दूसरे किस्म के चावल के साथ 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे किस्म के चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दो किस्म के चावल है और इनका टोटल जो मिश्रण है वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 रुपये पर केजी। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में गिवन है वो हम देख लेते हैं। 27 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल एक दूसरे से, मतलब पहला जो है वो है 27 रुपये मूल्य के चावल, ठीक है। अब यहाँ पर रेशो क्या है, हमें फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या दे रखा है वो भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड 2:3। अब यहाँ पर बोला गया है कि 27 रुपये किलोग्राम मूल्य के चावल एक दूसरे किस्म के चावल के साथ 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मतलब यहाँ पर 27 रुपये जो है पर केजी है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितनी केजी, मतलब टोटल मूल्य क्या हो जाएगा 27 × 2, और टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इन दोनों का, 2 किलो का 54। अगर 1 किलो का मूल्य 27 रुपये, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, फर्स्ट में 2 है, 2 केजी, तो टोटल कितनी हो गई 74। अब यहीं पे मैं सेकंड का भी ज्ञात कर सकता हूँ, 27 × 3, तो 27 × 3 कितना होगा 81। ये 3 किलो का भाव पता चल गया। 1 किलो का 27, तो 2 किलो का 54, 3 किलो का यहाँ पर कितना हो गया 81। अब आगे ये बोला गया है कि यदि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे किस्म के चावल का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर रेशो में कितना है टोटल 2 और 3 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं तो कितना हो गया 150। अब हमें यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगानी है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट वाली क्वांटिटी हमें पता है कितना है और सेकेंड भी पता है। तो फर्स्ट वाली टोटल कितनी है 54, तो 54 ले लेते हैं हम। उसके बाद सेकेंड वाली कितनी है 81, और इन दोनों का योग जो मतलब टोटल मतलब मिश्रण वो कितना है 150, तो इसको कहाँ रखेंगे हम बीच में। अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 81 - 150, मतलब 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बच जाएंगे। उसके बाद 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब 0 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। मतलब यहाँ पे अब हम रेशो देखते हैं तो कितना बन गया 69:96। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो दूसरे किस्म के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो कितने से डिवाइड होगा 3 से, तो 3 2 6, 3 तिया 9, यहाँ पर क्या होगा 3 तिया 9, 3 2 9 6। मतलब दूसरे किस्म के चावल का मूल्य जो होगा वो क्या होगा 32 रुपये पर किलोग्राम, 32 रुपये पर किलोग्राम। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें वो देख लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर ओवरटेक्स a motorbike traveling in the same direction at 54 km per hour in 40 seconds. What is the length of the train in meters? मतलब क्वेश्चंस में हमें जो ट्रेन की लंबाई पूछी वो मीटर में, और ट्रेन की लंबाई मीटर में ही होती है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलती आई हुई एक मोटर बाइक को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें सवाल में ये गिवन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन, मतलब यहाँ पर हम एक ट्रेन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड हमें पता है कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेम डायरेक्शन मतलब क्या है, उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है, चलती हुई एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में मतलब यही, इसकी दिशा भी यही हो गई है सेम। ये तो है फर्स्ट जो है ये है ट्रेन है, और ये सेकंड क्या है, यहाँ पर मोटर बाइक है, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड हमें गिवन है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमें, 40 सेकंड में पार कर जाती है। अब हमें यहाँ पर समय कितना दिया है, 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या करनी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, मतलब ट्रेन की जो है वो डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब भी सेम डायरेक्शन में होती है तो चालें क्या होती है, चालों का क्या होता है, डिफरेंस हो जाती है। मतलब चाल स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, 90 किलोमीटर माइनस 54 किलोमीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 36 किलोमीटर आवर, ठीक है। उसके बाद समय हमें दिया हुआ है यहाँ पर नॉर्मल कितना है, 40 सेकेंड है, और ज्ञात क्या करना है, डिस्टेंस। अब दूरी बराबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। अब डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है और स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर समय जो है वो है सेकंड में, तो ये चाल को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, मतलब क्या करना पड़ेगा, 5/18। अब देखो यहाँ पर जो 5/18 और 18/5 कब करते हैं, तो ये मैं भी आपको बताता हूँ। जब भी आपको बड़ी यूनिट से, मतलब यहाँ पर क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आना कहाँ पर है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो 5 हमेशा ऊपर, मतलब छोटी संख्या ऊपर। और यहाँ से अगर मान लेते मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते तो क्या होता है, 18 हमेशा ऊपर, मतलब बड़ी यूनिट जो होती है वो हमेशा ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 36 × 5/18, मतलब इसको हम करेंगे तो चाल क्या होगी, मीटर पर सेकंड में, और समय कितना गिवन है हमें यहाँ पर, 40 सेकंड। तो बस इसको हम यहाँ से इजिली सोल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसे हम 18 से कैंसिल करते हैं, 18 से कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 और 10 का मल्टीप्लाई 40 में, तो कितना होगा, 400 मीटर। और ये क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 20 राइट आंसर। अगर आपको ट्रेन संबंधी क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक है तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ मैंने इसका पर्टिकुलर जो रेलगाड़ी से संबंधित पूरा चैप्टर के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बेसिक से समझा गया है, तो आप वहाँ से देखकर और अच्छे से भी समझ सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 80 rupees amount to 140 rupees in 4 years at SI, what will 96 rupees amount to in 10 years at the same rate of interest per annum, मतलब annum मतलब वार्षिक, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 80 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 140 रुपये हो जाते हैं, तो 96 रुपये 10 वर्षों में समान वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, है तो थोड़ा इजी, बाकी इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे मतलब 80 रुपये जो है 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितने हो जाते हैं, 140। मतलब अगर हमारे पास जो है वो मूलधन कितना दिया हुआ है, 80 रुपये, और समय क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4 ईयर, और अमाउंट मतलब 140 रुपये हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट है 140 रुपीज़। तो अब हमें यहाँ पर रेट ज्ञात करनी, ताकि रेट पता होगी तभी हम 96 रुपये पर 10 वर्षों में समान वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएंगे, तो अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमें टी दिया हुआ है, मतलब पी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 80 माइनस 140 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ और साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, जैसे R% बराबर R% इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड में क्या होता है P इंटू टी, ठीक है। अब SI हमें पता है यहाँ पर 60 रुपये है, मल्टीप्लाई 100, उसके बाद P जो है वो हमें पता है 80 है,
और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा 25 टाइम। उसके बाद 20 से 4 बार, 20 से कितनी बार होगा ये 3 बार। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 75 और डिवाइड में कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली वो क्या है 75/4%। अब हमें यहाँ पर पता है कि रेट 8% हमें 75/4 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं हम। तो 96 रुपये पर 10 वर्षों में, मतलब मूलधन इस बार हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर P कितना दिया हुआ है 96 रुपीज़ पर, समय कितना है 10 ईयर है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 75/4%। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि समान वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे, मतलब 10 वर्षों में। तो मतलब यहाँ पर हमें बताना क्या है, एक्चुअल में अमाउंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड में क्या होता है सिंपली 100। अब P हमें पता है यहाँ पर 96 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 75/4 और परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा 100। उसके बाद समय कितना दिया हुआ हमें 10 है, तो इसको सोल्व कर लेते। तो 1 0 से 1 0, उसके बाद 4 से 2 बार 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ पर 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार कैंसिल होगा 5 एकम 5, 5 25, और 2 से ये होगा 12 बार, मतलब 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 मतलब कितना होगा 180, ताकि 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 5 में फिर करेंगे तो कितना होगा 60, तो 120 + 60 कितना होगा 180। अब हमें यहाँ पर पता है कि साधारण ब्याज कितना है 180। अब यहाँ पे पूछता है कि साधारण ब्याज कितना होगा, वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर अमाउंट पूछा। अगर साधारण ब्याज पूछता तो हमारा आंसर क्या होता 180, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या बताना है अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए हमें अमाउंट बराबर क्या होता है सबसे पहले P + SI। अब अमाउंट बराबर P हमें यहाँ पर गिवन है 96 + SI कितना है 180। तो इन दोनों का क्या योग करना है, तो 6 18 और 9 कितना होगा 27, तो कितना होगा 276 रुपीज़। अमाउंट कितना होगा यहाँ पर 276। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। ये जो सवाल है मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, अदरवाइज अगर मुझे इसको खुद को करना हो तो 1 मिनट से ज़्यादा समय का सवाल नहीं है। तो आप ये जो है ना सवाल करने की और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के हो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके उतने ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। मतलब सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वर्तमान आयु का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 वर्ष है। और ये क्या है, वर्तमान आयु है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना, वर्तमान है या कौन सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो है ये तीनों की क्या है, वर्तमान आयु का योग है। और 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले मतलब क्या, माइनस मतलब पहले और प्लस होता तो बाद में, पर फिलहाल क्या है 10 वर्ष पहले। तो -10 वर्ष पहले ए, बी और सी की आयु का जो रेशियो था वो कितना था, 1:2:3 था। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, बी की क्या एज है, मतलब एज भी कौन सी, वर्तमान मतलब प्रेजेंट वाली, मतलब यहाँ पर जो है आज की जो है वो है एज, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, और यहाँ पर जो हमें रेशियो गिवन है 1:2:3, ये क्या है 10 वर्ष पहले का। तो यहाँ पर जो योग है हम इसको 10 वर्ष पहले लेके जाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति की मतलब ए की आयु 10 वर्ष कम होगी तो तीनों की कम होगी। तो ए, बी और सी, तो तीनों कितने, 3 व्यक्ति है, तो टोटल 90 - 30 तो कितनी हो जाएगी 60। और ये क्या है, टोटल योग है। अब ये जो 60 वर्ष है ये क्या है, 10 वर्ष पहले की आयु का योग है, मतलब -A + B + C, 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 वर्ष पहले रेशियो है और आयु भी क्या है 10 वर्ष पहले की। मतलब रेशियो में जब भी कुछ भी बात होती है तो दोनों को सेम बनाते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी। अब यहाँ पर सेम बन चुका है 10 वर्ष पहले, और यहाँ पर भी क्या रेशियो भी 10 वर्ष पहले। तो अब यहाँ से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों का योग है, तो रेशियो में भी क्या करें, तीनों का योग कितना होगा, +6, 2 +
3 + 1 6। अब यहाँ पर 60 को डिवाइड करेंगे 6 से और पूछा किसका है b, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20। मतलब b की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी 20 वर्ष। लेकिन ये क्या है 10 वर्ष पहले की, क्योंकि जो रेशो होगा वही क्या होगी 10 वर्ष पहले की आयु है, ताकि हमें रेशो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10 वर्ष पहले का, तो आयु भी क्या आएगी 10 वर्ष पहले की। अब मैं बोलता हूँ कि आपकी आयु अगर 10 साल पहले 20 वर्ष की, तो आज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे उसमें 10 वर्ष क्या ऐड कर देंगे, तो b की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 30 वर्ष, मतलब 30 ईयर। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा 30 साल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।